अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि डेटाबेस सिस्टम्स को कौन कौन यूज़ करता है या यूज़र्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स। इसमें सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आ जाते हैं या डेवलपर्स आ जाते हैं। सेकंड, आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। थर्ड पे आपके पास एंड यूज़र्स हैं, और ये फर्दर दो में डिवाइड है, नेव यूज़र्स और सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। हम सब फर्स्ट जो है कैटेगरी उस पर बात स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, ये कौन है? जो कि डेवलपर्स हैं, जो कि डिफरेंट डेटाबेस एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं, इसलिए हम इनको डेवलपर्स कहते हैं। ठीक है, इनका काम डेटाबेस एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करना है और ये स्किल्ड लोग हैं, डेफिनेटली इनके पास स्किल होगी। सेकंड, इनके पास पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की नीड कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को क्या चीज़ ज़रूरत है, उसको किस किस्म के डेटाबेस की ज़रूरत है, ये इनके पास क्लियर आइडिया होता है। ठीक है, तो इनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेटाबेस एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं। अब सेकंड पे आ जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हम इसको थोड़ा बाद में देख लेते हैं। एंड यूज़र्स पे बात करते हैं। एंड यूज़र्स में नेव यूज़र्स हैं और सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। अब नेव यूज़र्स कौन से हैं? ठीक है, नेव यूज़र्स पे जब आप बात करेंगे तो इनके पास डेटाबेस का लिटिल नॉलेज है। ठीक है, और ये सिर्फ वही प्रोग्राम या वही डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं जो कि इनके लिए बनाया गया है या जो इनके मकसद का है। ठीक है, और तीसरी बात कि इनको सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड पार्ट, डेटाबेस के रिस्ट्रिक्टेड पार्ट तक एक्सेस है, इससे ज़्यादा नहीं। ये फुल डेटाबेस तक इनको एक्सेस नहीं है, ये सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड पार्ट तक इनको एक्सेस है, और वही उसी पार्ट की एक्सेस है जो कि इनको ज़रूरत है। इससे ज़्यादा ये एक्सेस नहीं कर सकते। इनके पास लिटिल नॉलेज है डेटाबेस की। ये है हमारे पास नेव यूज़र्स। ठीक है, उर्दू में हम इनको मासूम से लोग भी कह सकते हैं। मीन्स कि सिर्फ इनके पास रिस्ट्रिक्टेड पार्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। अब नेक्स्ट वन आ जाता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। ठीक है, जिनके पास डाटा की ज़्यादा एक्सेस है एज कंपेयर टू नेव यूज़र्स। इनके पास डाटा की ज़्यादा एक्सेस है, और जब एक्सेस ज़्यादा है तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये डाटा को अपनी मर्जी से एक्सेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी, डिज़ायर्ड वे में। ठीक है, ये अपनी मर्जी से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, और ये डाटाबेस से अपनी मर्जी का डाटा उठा सकते हैं। ये हमारे पास आ गई सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स की एग्जांपल। ठीक है, जो कि इनके पास ज़्यादा डाटा की एक्सेस है। अच्छा, अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, जो लास्ट था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्लास है। ठीक है, टेक्निकल किस तरह है कि ये इम्पोर्टेंट लोग, सबसे इम्पोर्टेंट लोग ये डेटाबेस को क्योंकि ये मैनेज करते हैं डेटाबेस को, उसको डिज़ाइन भी करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ डेटाबेस। ये डेटाबेस की प्रॉपर वर्किंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ में इनका और काम क्या है, ये बैकअप्स को मेंटेन करते हैं और रिकवर करते हैं डेटाबेस को। तो ये टेक्निकल किस्म के लोग हैं, और इनके पास अथॉरिटी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। ठीक है, अब हम इनकी कुछ ड्यूटीज़ पे बात करते हैं। ठीक है, अब ये ड्यूटीज़ हैं आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। सबसे पहले है स्कीमा डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रांटिंग डाटा एक्सेस, रूटीन मेंटेनेंस, बैकअप्स, मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस, और मॉनिटरिंग जॉब्स रनिंग। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। स्कीमा, हम स्कीमा पे एक सेपरेट वीडियो में बात कर चुके हैं कि स्कीमा क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियो अच्छी तरह देखें। ठीक है, शॉर्टली जब हम स्कीमा को डिफाइन करते हैं तो वो आपके पास एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा है। ठीक है, अब ये जो है लॉजिकल, ये अब इसका काम है, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है स्कीमा को डिज़ाइन करना। डेटाबेस के स्कीमा को डिज़ाइन करना डीबीए का काम है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है।
उसका ये काम है कि डाटाबेस एक जो डाटा है वो किस तरह लॉजिकल रिप्रेजेंट होगा। ये पहली ड्यूटी है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। सेकंड है उसके पास ग्रांटिंग डाटा एक्सेस, कि वो फर्दर आगे एक्सेस यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि कौन से लोग इस डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सेस ग्रांट करता है। ठीक है, और अब जिनको वो ग्रांट करता है उनको फिर मॉनिटर भी करता है कि क्या इनको जो एक्सेस ग्रांट की गई है क्या प्रॉपर ये वही काम और उसी डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास थर्ड ड्यूटी जो आती है डीबीए की, वो है डिस्क स्पेस की मॉनिटरिंग। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आपके पास एक डीबीएमए बन गया है तो उसमें आपको एक डिस्क स्पेस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और जैसे जैसे डाटाबेस डेवलप हो रहा है डिस्क का साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस डिस्क स्पेस को भी वो मेंटेन करता है, उसको मॉनिटर करता है। फोर्थ जो उसकी ड्यूटी है, ये आपके पास रनिंग जॉब्स जो कि डेली रूटीन की जॉब्स हैं उनको ये मॉनिटर करता है। ठीक है, कि आपके पास प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है डेटाबेस सिस्टम्स की, और जो सारे यूजर्स हैं, ठीक है, वो लीगली उसको एक्सेस कर रहे हैं डाटाबेस को, और ठीक है कि वो यूजर्स उसको लीगली एक्सेस कर रहे हैं, और जिन तक उनकी एक्सेस नहीं है उनको उनको वो यूज तो नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें जो रूटीन की जो मॉनिटरिंग है ये डीबीए का काम है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। तो ये 3 से 4 आपके पास ड्यूटीज़ हैं। हम इनको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट में बात की थी। सबसे पहले ड्यूटी में आ जाता है डीबीए की स्कीमा डेफिनेशन, फिर ग्रांटिंग डाटा एक्सेस, फिर रूटीन मेंटेनेंस। थर्ड रूटीन मेंटेनेंस में आ जाता है आपके पास बैकअप्स आ जाते हैं, मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस आ जाती है, और मॉनिटरिंग जॉब्स रनिंग्स डेली रूटीन की जॉब्स। तो ये आपके पास तीन किस्म की आपके पास ड्यूटीज़ हैं डीबीए की। अब हम इसको जो यूज़र्स हैं इनको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, अब हम एक डायग्राम पे जाते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, ये देखें। अब ये देखें, अब एक तरफ आपके लेफ्ट साइड पे डाटाबेस यूजर्स हैं, उनके सामने इंटरफेस है, और ये डाटाबेस है कि वो इंटरफेस के थ्रू एक क्वेरी अप्लाई करते हैं तो डाटाबेस से अपनी मर्जी की चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डाटाबेस यूजर्स। और यहाँ राइट साइड पे डाटाबेस ऑपरेटर्स हैं, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स हैं, ये सर्वर पर कंट्रोल इनके पास है। अब ये है ये दरमियान का आदमी डाटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए। तो ये देखें ये दोनों को लुक आफ्टर कर रहा है। इसके जो इसकी जो ड्यूटी है वो ये है कि दोनों पे वो नज़र रख रहा है, जो डाटाबेस को ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी, एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स को भी ये देख रहे हैं, और ये साथ साथ यूज़र्स को भी देख रहा है। ठीक है, कि यूज़र्स किस तरह के फंक्शंस और यूज़र्स किस तरह डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि दोनों को देख रहा है। ठीक है, अब हम एक और डायग्राम पे चलते हैं। अब ये एक डायग्राम है, अब ये देखें, अब ये यूजर्स हैं। ठीक है, माइक, क्रिस, फ्रैंक, जॉय, विकी, बॉब। ठीक है, अब ये यहाँ पे परमिशंस गिवन है कि आपके पास इसके पास ऑल है, सब परमिशन है, ये सिर्फ रीड कर सकता है, ये रीड राइट कर सकता है, ये ऑल बट एडवन भी है साथ, और बॉब के पास नन है। तो ये एक बायोलॉजिकल ग्रुप का एक डाटाबेस है। तो इस तरह से उनको एक्सेस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये इस तरह की परमिशंस हो सकती हैं, और इस तरह के यूजर्स को डिफरेंट परमिशंस ग्रांट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की वीडियो एंड होती है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसके बारे में कुछ आपने क्वेश्चन पूछने हैं या कोई सजेशन देनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।